आखिरकार बांग्लादेश की उम्मीदों पर बार बार पानी फेरने के बाद भारत ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ा ही दिया। खबर है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए चावल की पहली खेप रवाना कर दी है, जो जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। बता दें कि यह पहली कंसाइनमेंट है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में मोहम्मद यूनुस की कई अनुरोधों के बाद भेजी गई है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को चावल की खेप उपलब्ध कराई है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को लंबे समय तक इंतजार और संघर्ष झेलना पड़ा कि बांग्लादेश को यह बात समझ में आने लगा कि भारत के अलावा अब कोई भी देश उनकी मदद नहीं कर सकता। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले बताया था कि बांग्लादेश की फाइनेंशियल कंडीशंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और उनकी कंडीशन इस तरीके से खराब हो चुकी है कि वहां की जनता महंगाई का सामना नहीं कर पा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के कारखाने और फैक्ट्रीज बंद होने के कारण उनकी जो कमाई थी वह ना के बराबर हो रही है, जिससे अकेले नवंबर के महीने में इस साल जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वह 11% से भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि बांग्लादेश की महंगाई तो पिछले साल से ही बढ़ रही थी, लेकिन पिछले साल महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वह 8% के आसपास ही थी, लेकिन इस बार तो पिछले सभी आंकड़े को बांग्लादेश की महंगाई पार कर गई है, और बांग्लादेश को आने वाली साल 2025 में भी महंगाई कंट्रोल होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल की मदद मांगी थी, ताकि इससे बांग्लादेश की जनता का पेट भरा जा सके, और साथ ही जो वहां की गरीब जनता है उनको खाद्य वितरण के तहत मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा सके। हालांकि शुरुआत में तो भारत ने भी बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए उनके इस 500 टन चावल की मांग को अनदेखा कर दिया, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भारत की तरफ से इनके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की जा चुकी है। भारत ने पहले इन्हें पाया और बांग्लादेश को एहसास दिलाया कि तुम चाहे जितनी भी उछल कूद क्यों ना मचा लो, भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनकी तरफ से 500 टन चावल भारत से खरीदने की जो डिमांड की गई थी, भारत ने उसको अनदेखा किया। और वहीं दूसरी ओर इसी बीच हाल ही में भारत ने 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश में बिना मांगे ही भेज दिया, और शायद यहीं पर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी कि भारत के साथ अगर वह इसी तरीके से पंगा लेते हैं तो भारत सबकी मदद करेगा लेकिन बांग्लादेश की नहीं करेगा। लेकिन अचानक से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा 2460 टन चावल की कंसाइनमेंट बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिसमें से हाल ही में इसकी पहली खेप 700 टन की है, जो कि एक जहाज पर लोड करके बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया है, जो कि आज या कल या फिर 1-2 दिन के अंदर बांग्लादेश में पहुंचने वाली है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जो बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है और भारत के खिलाफ बॉर्डर पर कभी ड्रोन तैनात कर रहा है तो कभी भारत को धमकी दे रहा है, तो ऐसे में क्या बांग्लादेश की मदद के लिए चावल भेजना ठीक है या फिर नहीं? और यदि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल भेजना ठीक नहीं है, तो आखिरकार भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल क्यों भेजा जा रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसे समझने के 2 पहलू हैं, और उन्हीं 2 पहलू को देखने का नजरिया ही यह बात स्पष्ट करता है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल की कंसाइनमेंट भेजना ठीक है या फिर नहीं। वैसे तो अगर नॉर्मली हर कोई सोचेगा तो यही बात कहेगा कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का पड़ोसी होकर भारत को आंखें दिखा रहा है, साथ ही हिंदू और बाकी के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जरा एक बार आप सोच कर देखिए कि यदि बांग्लादेश की जनता खाने पीने के लिए मरती है और वहां की महंगाई में खाने पीने की वस्तुएं नहीं खरीद पाती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि परेशानी तो वहां की सभी जनता को होगी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हिंदू अल्पसंख्यकों पर होगी, क्योंकि खाने पीने की कमी होने से हिंसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वहां के कट्टरपंथी लोग तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के पेट पर और भी ज्यादा लात मारा जाएगा।
ऐसे में अगर बांग्लादेश को सबक सिखाना ही है तो भारत के द्वारा सप्लाई होने वाले भोजन पानी को बंद करके नहीं, बल्कि बाकी के एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद करके सबक सिखाना ठीक रहेगा। और इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली की तरफ से कड़ा कदम उठाया जा चुका है और यह खबर अब ऑफिशियल रिलीज हो चुकी है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए दिल्ली के जो कश्मीरी गेट मार्केट के ऑटो पार्ट्स सप्लायर हैं, उन्होंने बांग्लादेश को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार को 15 जनवरी तक ठप कर दिया है। यहां तक कि दुकानों पर बॉयकॉट बांग्लादेश लिखकर इस तरीके से होल्डिंग भी चिपका जा चुकी है। बांग्लादेश की मुसीबत किस तरीके से बढ़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री 50% दूसरे देशों से इंपोर्ट के बलबूते चल रही है और इसमें भी 90% डिपेंडेंसी अकेले भारत पर है। हालांकि इससे भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर साल बांग्लादेश लगभग 750 करोड़ डॉलर अकेले ऑटो पार्ट पर खर्च करता है, लेकिन भारत उसको भी सह के लिए तैयार है। बस किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश को अपने कदमों में लाकर हिंदू पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश पर शिकंजा तो अलग अलग तरीके से कसा ही जा रहा है, लेकिन फिलहाल भारत के द्वारा जो चावल के कंसाइनमेंट को बांग्लादेश में भेजना शुरू किया गया है, उसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है और वह है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बढ़ता लगाव। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, जबकि इसके पहले भारत ने 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, तो उसके बाद से अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरियां बरकरार थीं। लेकिन जब भारत के साथ इनका व्यापार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो नवंबर महीने में देखा गया कि 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से डायरेक्ट कार्गो शिप सामानों को लोड करके बांग्लादेश पहुंची थी। यानी कि बांग्लादेश का जो व्यापार है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जो कि भारत के लिए भी बहुत ही चिंताजनक बात है। और आपको बता दें कि जब से भारत के साथ संबंध बिगड़े हैं, तब से बांग्लादेश में पाकिस्तान से 2 कार्गो शिप सामानों को लौट करके इनके बंदरगाह पर आने की खबर सामने आई है। पहली कार्गो शिप तो नवंबर महीने में आई थी और दूसरी कार्गो शिप हाल ही में लगभग 4 या 5 दिन पहले बांग्लादेश में कंटेनर लोड करके आई थी, जिसमें बांग्लादेश के लिए जरूरी सामान होने की बात कही जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरी सामान मंगाने में महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन वह मजबूरन पाकिस्तान से खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम बांग्लादेश को खाने पीने के जरूरी सामान भी नहीं देंगे तो इससे उनका पाकिस्तान के साथ और लगाव बढ़ जाएगा, जो कि भारत के लिए और भी ज्यादा खतरा है। और इन्हीं सब के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करके भारत के द्वारा राइस की कंसाइनमेंट को भेजी गई और दोनों देशों के बीच में फाइनल हुई डील के मुताबिक प्रति टन के लिए 8,000 बांग्लादेश भारत को देगा। यानी कि यदि 50,000 टन बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए लगभग 140 करोड़ रुपए भारत की ओर से यह कदम उठाया गया है। इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। जय श्री राम।